मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। विधायक रमिंदर सिंह आंवला के हुक्म पंजाब के जिला फाजिल्का में कोरोना वायरस के दौरान विधायक रमिंदर सिंह आंवला के हुक्म अनुसार जिला यूथ कांग्रेस के प्रधान रूबी गिल द्वारा मास्क बांटने की मुहिम चलाई जा रही है। आज गांव डिंपावाली पंजाब पुलिस द्वारा लगाए गए नाके पर पब्लिक को मास्क बांटे गए। थाना अरनीवाला के एसएचओ नवदीप सिंह द्वारा पब्लिक को मास्क लगाने की अपील की गई और रूबी गिल ने बताया कि कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ रहे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर साहिबान, सफाई कर्मचारी और पत्रकारों को धन्यवाद किया। देखिए अरनीवाला से हमारे संवाददाता हनी कुमार की रिपोर्ट। यूथ कांग्रेस के प्रेजिडेंट रूबी गिल जी ने बहुत वधिया उपराला किया है। जिन्हां लोगों के कोल फेस मास्क नहीं हैगे उन्होंने इन्होंने अपने यूथ के अहुदेदारां दे नाल इत्थे नाके ते आके फेस मास्क वंडे ने, क्योंकि गवर्नमेंट दी गाइडलाइनस बहुत सख्त आ गई ने। हुण तकरीबन 500 रुपया जुर्माना उन्होंने होंदा है जिहड़ा फेस मास्क नहीं लाउंदा। अगर सड़क के उत्ते कोई थुकदा है तो वह 200 रुपया जुर्माना है। इस तरह नाल होर भी जिहड़ा लॉकडाउन की उलंघना करता है उसदे वास्ते भी जुर्माना बहुत सख्त हो गया। हुण तो इन्हां चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने नाका लगाया होया विलेज टिप्पावाली इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका, जिहदे उत्ते असीं उन्हां नूं चलान कटदे हैं जिन्हां ने फेस मास्क नहीं लाया हुंदा। पर अज की घड़ी फिलहाल असीं 2 घंटे वास्ते रूबी गिल जी आए ने यूथ प्रेजिडेंट, इन्हां दे सहयोग दे नाल असीं जिन्हां दे कोल फेस मास्क नहीं हैगे उन्हां नूं अवेयर करांगे ते उन्हां नूं फेस मास्क दे रहे हैं। थैंक यू। चलान किन्ने कटे गए फेस मास्क? ये रूटीन होंदा है जी, कई बारी डिफर करता है डे बाय डे। अज तकरीबन 12 चलान कटे गए जिन्होंने फेस मास्क नहीं लगाया। ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਐਸਐਚਓ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਨਾਕੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਚਲਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ 400-500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਕੋਈ ਵੰਡਣੇ ਆ। ਇਧਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਇਹ ਵੰਡਣੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜ ਲਾ, ਤੂੰ ਵੰਡਣੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗਲਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਐਸਐਚਓ अभी कभी 30 मई की शाम को आए एकाएक चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। विकासखंड प्रतापपुर के ग्राम सभा बरियावा में चक्रवाती तूफान के चलते जहां पर सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए, वहीं पर बिजली के खंभे भी टूटकर गिर गए। गांव में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। पेड़ गिरने के चलते कई गरीबों के आशियाने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए। इतना ही नहीं, लोगों के छप्पर, टीन शेड के साथ साथ छतों पर लगाए गए सोलर लाइट की प्लेट भी उड़ गई। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा और इसी क्रम में ग्राम सभा बरियावा में राजेंद्र प्रसाद पुत्र प्रभुनाथ गौतम का जहां मकान पूरी तरह से भरभरा कर गिर पड़ा, जहां गरीब परिवार को सर छुपाने के लिए पड़ोसी राम मनोरथ वर्मा के यहाँ आश्रय लेना पड़ा। पत्नी केशा देवी मकान के नीचे ही दब गई थी, जो घायल हो गई। उक्त परिवार पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया, खाने को राशन भी नहीं बचा। वहीं पड़ोसी लालचंद पुत्र ब्रिजलाल को एक कमरा प्रधानमंत्री आवास का मिला था, जिस पर सीमेंट का शेड डालकर परिवार रह रहा था। चक्रवाती तूफान में सीमेंट का शेड चूर-चूर हो गया। वहीं ग्रामीणों में हल्का लेखपाल के प्रति गहरी नाराजगी देखने को मिली। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि हल्का लेखपाल गांव में आए तो जरूर, लेकिन सरसरी निगाह से देखते हुए वापस चले गए, जिसको लेकर राम शिरोमणि उर्फ मलालू समेत ग्रामीणों में हल्का लेखपाल की लापरवाही को लेकर गहरी नाराजगी रही। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। हंडिया से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तो देवी शंकर जी किस गांव के निवासी हैं आप? बरियावा। ये अभी आप जो मढ़ा बना रहे थे ऊपर, ये कैसे गिरा था? आंधी से। कब आई थी आंधी? अरे 30 तारीख को। 30 तारीख को आई थी।
तो उसी में गिर गया था। तो क्या नुकसान हुआ आपका? रहा एमा बर्तन रहा, कपड़ा रहा, उड़ना रहा। अच्छा, तो मढ़ा आपने बना के छप्पर बनाया था कि टीन शेड उड़ रहा कोई? साहब ऐसे जैसा बनवा था ऐसे फिर बनवा। अच्छा, यही मढ़ा था क्या? हाँ, ये मढ़ा गिर पड़ा। ये मढ़ा गिर गया। और किसी को चोट वोट तो नहीं आई? चोट में हल्का फुल्का आएगा। हल्का फुल्का है। अच्छा, ये लेखपाल आए थे? कुछ क्यों नहीं आएगा? कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। लेखपाल आया ही नहीं? कोई भी दिखाया नहीं। कौन है लेखपाल? श्यामलाल था। अच्छा, श्यामलाल जी है। तो श्यामलाल जी नहीं आए? इधर नहीं आए। मतलब इसकी सूचना और दी गई होगी। प्रधान जी आए थे? प्रधान जी आए रहे, मुझे हमारे ही नहीं आए। अच्छा, प्रधान जी भी नहीं आए आपके यहाँ। क्या नाम है भैया आपका? अमृतलाल साहब। किस गांव के निवासी हैं आप? बरियावा के साहब। अच्छा, ये अमृतलाल जी, ये जो 30 तारीख को आई थी आंधी तूफान, चक्रवाती तूफान, तो उसी में आपका मकान हाँ साहब गिरा है। तो ये जो आपका छप्पर था, ऊपर आपने क्या लगाया था? सीमेंट के? हाँ, सीमेंट का पत्रा था सर। तो वो उड़ गया? नहीं सर, सब ध्वस्त हो गया, नीचे गिर गया। अच्छा, ये तो क्या मतलब कि आपको आवास मिला हुआ था क्या? हाँ, हमको आवास मिला था। ये उसी पर आपने लगाया था? हाँ हाँ सर। तो क्या ये जब हुआ है तो हल्का लेखपाल वगैरह आए थे? लेखपाल आए थे सर, देख करके चले गए। कुछ लिखा पढ़ी किया? कुछ नहीं सर। कुछ कहा होगा? कुछ नहीं सर, कहे कि अब देख लिया हूँ, चल के लिख पढ़ देंगे। अच्छा अच्छा। और ग्राम प्रधान जी आए थे? ग्राम प्रधान जी आए थे, दूर से देख के चले गए। जी। तो कितने बच्चों का परिवार है आपका? आप हमारे सर 12 आदमी हैं, सब बच्चे लेकर के। अच्छा, राशन वाशन की व्यवस्था आप लोगों की है? राशन की व्यवस्था साहब, अब जो था वो सब भीगा हुआ हुआ है, थोड़ा बहुत है, वही खा पी रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं आप लोग? मरहम साहब। तो अपने मड़हे में? हाँ साहब। बना करके रह रहे हैं? हाँ। पंजाब के फिरोजपुर जिले के फिरोजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अबू बकर के गांव वासियों को प्राइवेट कंपनियों द्वारा लोन धारकों को परेशान किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने से उनका काम बंद पड़ा है। उनके पति भी घर पर बैठे हुए हैं, जिस कारण वह लोन की किस्तें नहीं दे पा रहा है। कंपनियों के मुलाजिमों के द्वारा उनको धमकी दी जा रही है, अगर वह किस्तें नहीं देंगे तो उनको दोगुनी ब्याज देनी पड़ेगी। देखिए पंजाब से हमारे संवाददाता गुरलाल सिंह वरोला की रिपोर्ट। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50,000, ਕਿਸੇ ਨੇ 20,000, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਨ ਸਹੀ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ जी। यूपी के एटा जिले के थाना पिलवा क्षेत्र के अंतर्गत ट्रक ने एक बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें 20 वर्षीय महिला वर्षा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला अपने मायके कछियाना निधौली कला से अपने पति नितेश के साथ ससुराल बादामपुर जा रही थी। जैसे ही उनकी बाइक पिलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदवास अड्डे पर पहुंची, उसी समय तेज गति से आ रहे ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। तो जब तक लोग मौके पर पहुंचे तब तक 20 वर्षीय महिला वर्षा की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पति गंभीर रूप से घायल अवस्था में था, जिसे तुरंत ही जिला चिकित्सालय एटा भेजा गया और वहीं मौके पर थाना पिलवा पुलिस पहुंची। देखिए एटा से हमारे संवाददाता दीपक दीक्षित की ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर तहसील भोरंज के अंतर्गत प्राइवेट ठाकुर बस के कंडक्टर सुभाष से जिला प्रतिनिधि फास्ट न्यूज इंडिया रतन चंद ने बातचीत की। तो कंडक्टर सुभाष का कहना है कि बस में 5 सवारी है, बस अड्डे पर ₹50 की पर्ची कटती है। लॉकडाउन के दौरान बस के इंजन का खर्चा तो दूर, हमारी रोटी का खर्चा भी नहीं निकलता। बस मालिकों का कहना है कि जब तक लॉकडाउन है बस अड्डों पर हमारी पर्ची नहीं करनी चाहिए और सरकार से निवेदन है कि हमारा जीवन बीमा भी होना चाहिए। जांच में पाया गया कि ठाकुर बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा तरह से पालन किया जा रहा है। हमीरपुर से हमारे संवाददाता रतन चंद की रिपोर्ट।